So, continuing with our theme on how to be ready for Christ's return. हमारे जो विषय है उसमें वापस लौटते हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। The important thing is not to understand the theory, but to be actually ready. और सिर्फ विषय को समझना नहीं, लेकिन हमें यथार्थ में तैयार होना है। I was saying how if we come to the Lord, our conscience becomes alive when we are born again. और मैंने कहा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो किस प्रकार से हमारा विवेक जी उठता है और हम जो है नया जीवन जीते हैं। And then our conscience should become more and more sensitive. और हमारा जो विवेक है वो हर रोज संवेदनशीलता में बढ़ना चाहिए। But that doesn't happen automatically. और वो एकदम से नहीं हो सकता। We've got to read the Word of God under the guidance of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन पढ़ना है। I find many people read the Word of God, but it is an academic knowledge of Scripture. और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वचन तो पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए। And they can pride themselves in their knowledge of the Bible. और वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, घमंड महसूस करते हैं कि उन्हें वचन का ज्ञान है। Jesus knew the Bible and the Pharisees knew the Bible. प्रभु यीशु मसीह और फरीसी दोनों लोगों को जो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। Jesus fasted, the Pharisees fasted. फरीसी लोग भी उपवास करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास किया। The Pharisees prayed, Jesus prayed. फरीसी लोगों ने प्रार्थना किया और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। Pharisees went regularly to the synagogue. Jesus went regularly to the synagogue. और फरीसी लोग जो है प्रार्थनालय में जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनालय में गए। Pharisees believed in the resurrection. Jesus believed in the resurrection. और फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं। Then what was the difference? That the Pharisees were all going to hell. What is it that made the difference? लेकिन इन दोनों के अंदर क्या चीज है जो इतना भिन्नता पैदा करती है? Jesus knew the Father. वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह पिता को जानता था। It wasn't just praying, fasting, studying the Bible, going to meetings. वो केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, मीटिंग में जाना, सभाओं में जाना और प्रार्थना करना, इतना ही नहीं। So even today you find that difference between believers. और यही भिन्नता आज हम विश्वासियों में भी पाते हैं। There are many believers who know the Bible and who are engaged in a lot of Christian activity. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो वचन को जानते हैं और बहुत सारे सभाओं में भाग लेते हैं। But they don't know Jesus personally. लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। Jesus is not a intimate friend. और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका गहरा दोस्ती नहीं है। They don't have an inner devotion to Christ. और भीतरी तौर से प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका श्रद्धा नहीं है। So you have to be careful that you don't fall into the category of the Pharisees. इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम फरीसियों के जो है झुंड में ना जुड़े। See, as I said, you read the Bible, जैसे कि मैंने कहा कि आप बाइबल वचन पढ़ें, pray, प्रार्थना करें fast, और उपवास करें go to meetings और सभाओं में जाएं and witness और गवाह बने and come for conferences like this, और ऐसे सभाओं में आए। and still you can be a Pharisee. और इन सब के बावजूद भी आप फरीसी बनकर रह सकते हैं। There's a little booklet of mine called 50 Marks of Pharisees. और आपका जो है एक किताब है 50 निशाने, ये क्या कहते हैं, फरीसियों का। Small little pocket book that you can put in your pocket. वो आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, छोटी सी पुस्तक है। I think it may be on the bookstall. Pick up a copy of it and read it many times. और वो उसका एक किताब लें और कई बार उसको पढ़ें। So that you can be saved from becoming a Pharisee and becoming like Christ instead. और ताकि आप लोग जो है फरीसी होने से बच सकें और प्रभु यीशु मसीह के समान बन सकें। So one way you can test it is by seeing how do you read the scriptures. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें वचन पढ़ना है। See, Jesus said to the Pharisees. और प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा। In John 5:39. और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 उसका 39 में He's telling the Pharisees. वो फरीसियों से कहते हैं, You search the scriptures because you think eternal life is there. तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। There are so many people among believers who think eternal life is in the Bible.
और कई सारे ऐसे विश्वासी जो ऐसे सोचते हैं कि अनंत जीवन जो है वो इस पुस्तक में है, बाइबल के अंदर है। No, the Bible is only a printed book. नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाइबल जो है सिर्फ छपा हुआ एक किताब है, It's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। But the Old Testament that the Pharisees studied was also God's word. और जो पुराना नियम जो कि फरीसी और सदूकी लोग पढ़ते थे वो भी परमेश्वर का वचन था। And if you want to know how blind you can be after studying God's word, और आप जान सकते हैं कि कितने अंधे हो सकते हैं ये वचन पढ़ने के बावजूद भी। just think of this. यहाँ पे सोचिएगा, Jesus pointed out once to two disciples who were walking with him to Emmaus, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है दो चेलों से बात किया था। who were walking on to Emmaus after the resurrection. हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद एमेउस की ओर जा रहे थे। I want to show you how he taught the scriptures. और मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वचन को सिखाया। Just see this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। In Luke 24, लूका 24, Jesus was walking on the road to Emmaus. प्रभु यीशु मसीह जो है एमेउस की ओर जाने वाले सड़क पर से चल रहे थे। And it says in verse 13 that was 7 miles away or about 11 kilometers. और वहाँ पे 13 में लिखा है कि वो करीबन जो है 7 मील दूर है, यानी कि 11 किलोमीटर। How long does it take to walk 11 kilometers? और कितना समय लगता है 11 किलोमीटर चलने के लिए? Maybe 2-3 hours. हो सकता है कि 2-3 घंटे। So Jesus was walking 3 hours with these two disciples. यानी कि प्रभु यीशु मसीह इन दो चेलों के साथ करीबन 2-3 घंटे से चल रहे थे। And what did he teach them in those 3 hours? और ये 2-3 घंटे में उसने क्या सिखाया? Verse 27, 27 में देखिएगा, beginning with Moses and all the prophets, that means from Genesis to Malachi. यानी कि उत्पत्ति से लेके मलाकी की पुस्तक तक उन्होंने उनको सिखाया। Verse 27, 27 में लिखा हुआ है, he explained to them in all the scriptures the things concerning himself. और जो है सारे वचन यानी कि उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की किताब में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सब बातें उनको सिखाया। He said, for example, यानी कि उदाहरण के you तौर go पे to Genesis, you read there about the seed of the woman, वहाँ पे उत्पत्ति की किताब में देखो स्त्री का बीज which will crush the serpent's head. जो कि सांप के सिर को कुचलेगा। And Jesus said, that refers to me. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरे बारे में कहा गया है। And then in Exodus, you read about the Passover lamb. और निर्गमन में देखेगा वो फसह का जो मेमना है That's me. वो मेरे बारे में है। And then Leviticus, you read about the sin offering. That's me. और लेवी व्यवस्था में देखो पाप के बलि के बारे में है, वो मेरे बारे में You है। go to Numbers, is the serpent lifted up in the wilderness that took away the snake bite. That's me. और गिनती की किताब में जो तांबे का जो सर्प को उठाया गया था जिसके द्वारा लोग बचे सांप के काटने से, वो मेरे बारे में है। All through the scriptures. और ये सारे वचनों को दिखाया। Joshua was a picture of Christ who would lead us into defeat the giants in Canaan. और यहोशू जो कि जो है कनान देश के जो योद्धक है उनसे पराजित दिलाया, विजय दिलाया। Or Isaiah 53, the suffering servant. That's just me, he said. और यशाया 53 में जो है एक दुख सहने वाले एक दास के बारे में लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। Malachi, the son of righteousness will arise. और मलाका के किताब में जो है धर्मी व्यक्ति का उदय के बारे में लिखा है, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। So all the scriptures he referred to himself. और जितने भी वचन उसके बारे में सब दिखाया। The Pharisees लेकिन जो फरीसी लोग हैं read the same scriptures, Genesis to Malachi, और उत्पत्ति से लेके मलाकी तक की किताब उन्होंने पढ़ा, and when they saw Jesus, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, you know what they said? उन्होंने क्या कहा, क्या आप जानते हैं? This is Beelzebul, the prince of devils. और उसको बेल्ज़ेबूल करके बुलाया और बोला कि ये शैतानों का नेता है। You see how people can read the scriptures and get a completely opposite understanding. देखिएगा किस प्रकार से लोग बाइबल जो है कि परमेश्वर का कलाम पढ़ के अलग तस्वीर पा लेते हैं। Because their heart is not right. क्योंकि उनका जो हृदय है वो सही नहीं है। That's why you have thousands of denominations today, all holding the Bible but preaching different things. और इसीलिए हजारों डिनोमिनेशन है, उसके बावजूद वो वचन को पकड़कर अलग प्रकार से प्रचार करते हैं। Because they go to the letter of the word. क्योंकि इसमें लिखे हुए अक्षरों पर वो जाते हैं। And they can be as wrong as the Pharisees were. और जिस प्रकार से फरीसी लोग गलत थे उसी प्रकार से वो भी गलत हो सकते हैं। There was a Roman soldier who never read the Bible who looked at Jesus and said, "This is the Son of God on the cross." और वहीं पे एक रोमी सैनिक था जो कि कभी बाइबल को या पवित्र कलाम को पढ़ा नहीं, लेकिन वो समझ गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है On the cross. क्रूस पर। So you see, it's not just study that makes you understand the Lord.
यानी कि सिर्फ अध्ययन करने से आप समझ नहीं पाएंगे। The people who study the Bible most killed Jesus. और जिन लोगों ने ज्यादा वचन पढ़ा है वही सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह को मारते हैं। And a man like Pilate, who never studied, और he पिलातो didn't want to kill him. पिलातोस जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी पढ़ा नहीं, वचन में कभी पढ़ा नहीं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मारना चाहता था। So, what is the difference? तो वो वहां पे भिन्नता क्या है? Now turn back to John chapter 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, the verse we read just now. जो वचन हमने अभी पढ़ा। You search the scriptures because you think eternal life is there. हाँ, तुम वचनों में, शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि अनंत जीवन वहां पर है। Eternal life is not there. अनंत जीवन यहाँ पर नहीं है। Verse 40, you're not willing to come to me who can give you this eternal life. हाँ, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। So what do we learn from there? तो हम इससे क्या सीखते हैं? The Bible is not our destination. ये जो बाइबल है, पवित्र कलाम है, ये हमारा पूरा लक्ष्य नहीं, It is the way to our destination. लेकिन ये हमारे आखिरी मकसद का एक मार्ग है। It is the only way. यही एक मार्ग है। The destination is Jesus. और जो हमारा लक्ष्य है, मकसद है, वो प्रभु यीशु मसीह है। So if you read the Bible and you don't come in touch with Jesus, you're stuck on the road. अगर जो आप बाइबल पढ़ के प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाते, इसके मतलब मार्ग में आप पिछड़े हुए हैं। Think of it like this. इस प्रकार से सोचें। Some of you traveled from some distance to come here. और आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पे पहुंचने के लिए सफर आरंभ किया, But if you started admiring the road and got stuck on the road, you won't be here now. लेकिन आप अगर जो सड़क की खूबसूरती को निहारते हुए वहीं पे अटक गए तो आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। That is how some people are studying the Bible. और इसी प्रकार से कई लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं। So many clever things. बहुत सारी Oh, चतुराई की here, बातें, this is one clever thing here and this is one clever thing here. यहाँ पे देखिए कुछ चतुराई की बातें हैं, यहाँ And पे they चतुराई की बातें हैं, preach about it also. और वो प्रचार भी करते हैं। That's like admiring the buildings and the trees on the way here. जिस प्रकार से खूबसूरत जो सड़क और खूबसूरत बिल्डिंग को देखकर निहारते रहते हैं, वैसे ही You won't reach here. आप यहाँ पर नहीं पहुंच There are पाएंगे। thousands of believers like this. और हजारों जो है Their विश्वासी इसी प्रकार से हैं। knowledge is not about Jesus, it's about the Bible. उनका ज्ञान जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं, लेकिन पवित्र कलाम के बारे में है। Particularly those who go to Bible schools. खास करके जो बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल स्कूल में जाते हैं। I thank God I never went to a Bible school in my life. और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं कभी भी कोई विद्यालय, स्कूल के विद्यालय में, बाइबल के विद्यालय में नहीं गया। All the men of God who have blessed me in my 55 years as a believer are people who have never been to a Bible school. और जिन लोगों से मैं आशीषित हुआ हूँ इन पिछले 55 सालों में, वो उनमें से कोई भी आज तक बाइबल स्कूल में नहीं गए। Because a Bible school will only tell you what's written here. और बाइबल स्कूल में सिर्फ वही सिखाते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है। The Pharisees were all Bible scholars. और जो फरीसी लोग हैं वो सब बाइबल के विद्वान But they लोग were थे, blind to see Jesus. लेकिन वो अंधे थे प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। Peter, who had never been to a Bible school, और पतरस जो कि कभी बाइबल स्कूल में नहीं गया, he said, "You're not Beelzebul, you're the Christ, the Son of the living God." और उसने कहा कि तुम बलसुबेब नहीं हो, तुम तो जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। And Jesus said, "You're blessed because your cleverness did not reveal this to you. My Father in heaven revealed it to you." और वो बोलता है कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी चतुराई ने नहीं बताया, लेकिन प्रभु मेरा पिता परमेश्वर ने तुम्हें ये प्रकट किया है।